आपका स्वागत है हमारे रुद्र नर्सरी के चैनल पर। दोस्तों, ये है हमारा हिबिस्कस का पौधा, जिसे गुड़हल का पौधा भी कहते हैं। इसकी अपनी मेडिसिन वैल्यू बहुत सारी हैं। अक्सर ये घरों में लगाया जाता है, जिसे चाइनीज़ रोज़ कहते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है, बहुत सारे कलर्स में मिलता है। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करके आपको बताएंगे कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। रिपोर्टिंग करना दोस्तों ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो पूरे गमले के अंदर फैल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मिट्टी पूरी सी टाइट हो जाती है। और अगर हम इसको रिपोर्ट ना करेंगे तो ये पूरी की पूरी जड़ें इसमें रूट बाउंड कर लेंगी, और जिसकी वजह से क्या है, ये पौधा धीरे धीरे मर सकता है। तो इसलिए रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम चाहें तो इससे बड़े गमले के अंदर भी इसे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमें इसी गमले के अंदर ही इसे शिफ्ट करना है तो हमें इसकी तैयारी करनी होगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारा जो काम है वो इस पौधे को इस गमले से बाहर निकालना है, और उसके लिए हमें बहुत ध्यान से काम करना होता है ताकि हमारा गमला भी ना टूटे और हमारा पौधा भी बाहर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस गमले को थोड़ा सा लेटा देंगे। इस तरीके गमले को लेटाने के बाद हम दोनों पैरों को इसके दोनों साइड पे रख लेंगे ताकि ये हमारा गमला अपनी जगह पर बना रहे। और फिर यहाँ से इसको पौधे को पकड़ के धीरे से हल्का खींचेंगे तो ये देखिए कैसे आराम से हमारा पौधा बिल्कुल ही बाहर आ रहा है, और हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। और ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है गमले से बाहर आकर। और ये देखिए कितनी जड़ें इसकी फैल चुकी हुई हैं, ये पूरी रूट बाउंड हो चुकी हैं। अगर हमें इसे और ज़्यादा देर तक ना निकालते तो ये गमला भी टूट जाता और साथ में ये पौधा भी ख़राब हो सकता था। तो आइए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो नरम जड़ें हैं नीचे की, इनको एक किसी चाकू से या रंबी से या फिर किसी भी चीज़ के साथ धीरे धीरे यूँ कट कर देंगे। आप डरिए मत कि इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम नरम जड़ों को ही काट रहे हैं। जो इसकी जो बड़ी जड़ें होती हैं हम उनको बिल्कुल नहीं कट कर रहे हैं। ये देखिए कैसे नीचे की तरफ निकल के आ रही है। ये देखिए नीचे के पूरे हिस्से में कैसे ये जड़ें बन चुकी हुई थी। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो साइड वाली जो ये साइड है इनसे भी जड़ें निकालते जाएंगे, यूँ इस तरीके से। आप हाथ से कर सकते हैं, रंबी से कर सकते हैं, जो भी आप इस टूल इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अभी हाथ से कर रहा हूँ। मैं आपको इसको रंबी से भी करके दिखाता हूँ कि रंबी से कैसे करते हैं। जैसे ये हमारे पास रंबी है तो इसको यूँ ऐसे हल्का हल्का टैप करते जाएंगे तो ये इसकी जड़ें जो हैं वो उतरती जाएंगी, जो नरम वाली जड़ें हैं। ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर भी मोटी जड़ हो उसको कुछ नहीं करना है हमने। वहाँ से हल्की हल्की मिट्टी झाड़ देंगे। ये देखिए जैसे हमारी ये मोटी सी रूट है, यहाँ पे मोटी रूट है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये मैं सारी मिट्टी आपको अलग करके इसकी दिखाता हूँ। ये देखिए हमने इसकी मिट्टी भी झाड़ दी है। पूरी तरीके से नहीं झाड़नी है, थोड़ी थोड़ी सी ही झाड़नी है, ताकि थोड़ा सा हम नई मिट्टी को जब डालें तो वो आसानी से पड़ जाए। तो ये हमारा प्लांट ऐसे रेडी है। अब हम इस पॉट को रेडी करेंगे। पॉट को रेडी करने के लिए पहले हम इसका छेद चेक कर लेंगे। छेद जो है वो खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मिट्टी डालने के बाद जब हम काफ़ी टाइम इसको खोलते नहीं है तो इसका छेद बंद हो जाते हैं। तो उसको चेक कर लेंगे। अब इस छेद को हम
किसी कपड़े से, ठीकरी से, किसी भी पत्थर के साथ बंद करेंगे। ये देखिए, हम जो है इसको एक कपड़े के साथ बंद कर देते हैं। कपड़े से बंद करने के कुछ अपने ही अलग से फ़ायदे होते हैं, क्योंकि एक तो इनके नीचे से हवा क्रॉसिंग होती रहती है आराम से, और दूसरा क्या फ़ायदा होता है कि इनके वजह से पानी जो है वो आराम से निकल भी जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है प्लांट के साथ। लेकिन कई पत्थर का इस्तेमाल करना अच्छा समझते हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको जैसा सही लगता है वैसे कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कुछ भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन प्लांट का जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल सके। तो हमने थोड़ी सी इसमें लेयर बिछा दी है। तो अब हम इसके अंदर कुछ छिलके भरेंगे, कुछ टहनियाँ भर सकते हैं, सूखे हुए पत्ते भर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सारे के सारे जो हम भरेंगे इसके अंदर गमले को, तो इसको वजन में हल्का कर देंगे। दूसरा, ये कुछ समय बाद इनकी मिट्टी में खाद बन जाएगी और हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन इसी से ही मिल जाएगा, जिससे हमें अलग से खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी। और जो इसकी जो हमने जड़ें काटी थी वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि वो भी इसी का ही हिस्सा। नेचुरल चीज़ें जितनी हम ज़्यादा डालते हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहती है। ये देखिए, इनको डाल के अच्छे से इनको दबा दीजिए। दबाने के बाद हम क्या करेंगे, इनके ऊपर एक और मिट्टी की लेयर बिछा देंगे। इनको अच्छे से कवर करेंगे। अब देखिए, हमने कितनी कम मिट्टी डाली थी और ये हमारा गमला जो है वो पूरा भरने पर आ रहा है धीरे धीरे। और जब हमने ये मिट्टी निकाली थी उसको रिचार्ज करने के लिए हम इसके अंदर कुछ कंपोस्ट डाल देंगे। ये हमारी बाजार से खरीदी हुई कंपोस्ट है। ये ऑर्गेनिक खाद जितनी हम अच्छे से डालेंगे उतना ही हमारा प्लांट अच्छा चलता है। ये हमने जैसे डाल दी, अब इसके अंदर जो हमने प्लांट निकाला था उसको दोबारा डालेंगे और थोड़ा सा दबा रहे हैं, ताकि ये आसानी से इसके अंदर जो इसकी पत्तियां हैं, मिट्टी है, वो थोड़ी सी नीचे दब जाएंगी और हमें जगह मिल जाएगी। उसके बाद हम इसको भरना स्टार्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। मैं इसको भर के फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारा गमला पूरा भर चुका हुआ है। इसकी कोनों कोनों से हमने मिट्टी दबा दबा के थोड़ा प्रेस कर दी है, ताकि बीच में गैप ना बचे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको एक आध दिन छाँव में रखने के बाद इसको धूप में रख लेंगे, तो ये पूरा सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं और उसी गमलों में इनको लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने घर को और आसपास को ग्रीन करते रहिए। धन्यवाद।